मतगणना के अंतर्गत जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान सभी पक्षों के लिए चौंकाने वाले भी हैं और अभी उसका बनाए रखने में सफल करने वाले भी हैं। सबसे बड़ी दिलचस्पी का विषय था पश्चिम बंगाल, जहां पर 15 साल से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले सत्ता में थी। सबसे बड़ा सवाल भारतीय राजनीति में ये था, क्या भारतीय जनता पार्टी ममता के किले को जीत पाएगी। प्रारंभिक रुझान ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के किले में दरार पड़ गई है। 294 सीटों पर मतदान हुआ। आज मतगणना 293 सीटों पर हो रही है। एक सीट पर पुनः मतदान के संदर्भ में चुनाव आयोग ने फैसला लिया। 293 सीटें हैं। बहुमत के संदर्भ में जो आंकड़ा चाहिए था वो किसी भी राजनीतिक दल को 147 सीटों का चाहिए था। रुझानों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। हमारी जानकारी यह बताती है कि इस समय 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल पहले पश्चिम बंगाल में महज 3 सीटों पर थी, वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल पहले 77 सीटें जीत पाने में सफल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी प्रारंभिक रुझानों में 150 सीटों को जीतती हुई दिख रही है। और तृणमूल कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता से विदाई के हालात बन गए हैं। इस समय 92 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। भाजपा के मुकाबले काफी बड़े अंतर से टीएमसी पीछे है। और इससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार चुकी ममता बनर्जी 2021 में, 2026 में एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारती हुई दिख रही है। पिछली बार पार्टी जीती थी, ममता हारी थी। इस बार पार्टी और ममता दोनों के हारने के हालात हैं। इस समय पर हालात ये बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में भी आगे चल रहे हैं। परंपरा सीट नंदीग्राम में तो वो आगे है ही, जहां से वो पिछली बार ममता बनर्जी को चुनाव हराए थे, पर इस बार वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और वो इस समय भवानीपुर से भी आगे हैं। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी गलतफहमी के शिकार नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने प्रारंभिक प्रतिक्रिया ये दी है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, 50% काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। एक परिपक्व टिप्पणी राजनेता से जो अपेक्षित होती है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चौंकाने वाला घटनाक्रम हो रहा है तमिलनाडु के संदर्भ में, जहां पर तमाम एग्जिट पोल, एक एक्सिस इंडिया को छोड़कर, सबने डीएमके की सत्ता में वापसी के संदर्भ में आसार बताए थे। उस तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक दल जिसका उदय हुआ, टीवीके, जो मशहूर फिल्म अभिनेता विजयकांत की पार्टी थी, वो इस समय चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है। हमारी जानकारी के अनुसार इस समय टीवीके डीएमके के मुकाबले एक बड़े अंतर से आगे है। तात्कालिक आंकड़ा जो हमारे पास है उसके अनुसार टीवीके 226 सीटों के रुझानों में 103 सीटों पर आगे है। डीएमके मात्र 51 सीटों पर आगे रह गई है। और एआईएडीएमके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक महत्वपूर्ण घटक है, 72 सीटों पर आगे है। अब तो दिलचस्पी इस बात को लेकर रहेगी कि टीवीके स्वयं सरकार बनाएगी या किसी के साथ सरकार बनाएगी। क्या भाजपा अकेले टीवीके के साथ जाएगी, ये या एआईएडीएमके और टीवीके कोई नई कहानी बनाएंगे, ये जानना